तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर है और आज का जो टॉपिक है उसमें हम समझेंगे सीआरटी क्या होती है, इसके मेन अजम्पशन क्या हैं और इसको हम कैसे ट्रेड करें कि हमारी जो है एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ सके, हमारे स्टॉप लॉस कम हिट हों और हमारे जो है विनिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। तो इसकी एक्यूरेसी 90 से 95% है, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी है अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो इसके जो मेन अजम्पशन है वो आपको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले इसके अगर हम मेन अजम्पशन पढ़ें तो हमें इसमें एंट्री जो है ना स्मॉल टाइम फ्रेम पे करनी है, एंट्री ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम। इसमें हमें एंट्री स्मॉल टाइम फ्रेम पे करनी है। दूसरा, जब हम एंट्री करनी है तो उसमें हमने देखना है टर्टल विक सूप और टर्टल बॉडी सूप। ये अलग कंसेप्ट है, ये भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा। अगर आप इसको इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीसरा हमने देखना है एसएमटी। अब ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कन्फर्मेशन के लिए, जितनी कन्फर्मेशन होंगी उतनी आपकी ट्रेड अच्छी जाएगी। एसएमटी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। इसमें मैं सिंपल आपको बता दूंगा एसएमटी जो है वो कैसे करते हैं। चौथा, पीओआई फ्रॉम विच कैंडल शो रिजेक्शन। इसका मतलब ये है कि जिस कैंडल ने रिजेक्ट किया और पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है उसके पीछे पीओआई होना चाहिए। मसलन ये है कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये इसने रिजेक्शन शो किया। अब इसके पीछे क्या होना चाहिए? पीओआई होना चाहिए, तभी इसने रिजेक्शन शो किया। अगर इसके पीछे पीओआई नहीं है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो चौथा है एंट्री शुड बी इन किल जोन और सेशन। इसका ये है कि अगर आप इसमें एंट्री किसी किल जोन में करते हैं या किसी सेशन में करते हैं, लाइक न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन, तो आपके ट्रेड के चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप इन 5 अजम्पशंस को प्रॉपर लगाते हैं एक ट्रेड के अंदर और इनको फॉलो करते हैं तो आपको मैं कहता हूँ आपकी विनिंग परसेंटेज 90 से 95 हो जाएगी। और सेशन जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि न्यूयॉर्क सेशन अगर आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि सीआरटी होती क्या है। फर्स्ट करें, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसमें एक बड़ी कैंडल है, इसकी ये क्लोज हो गई है। अब इस कैंडल की रेंज हाई और रेंज लो आपने मार्क करनी है। इसकी रेंज क्या है? हाई। इसका हाई कहाँ पे है? ये इसका हाई है ना, हमने कहना है इस कैंडल की रेंज है या इसका हाई है वो ये है। अब इसकी दूसरी लो क्या पे है? कैंडल रेंज लो। अब इसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने देख इसकी रेंज मार्क करनी होती है, हाई की रेंज मार्क करनी होती है, लो की रेंज मार्क करनी होती है। पीछे अब दो अगली कैंडल बनेगी ना, फर्स्ट करें ये कैंडल बनी, अगली ये अगली कैंडल बनी है, ये ऊपर तक गई है, पीछे पीवाई था, इसने रिजेक्शन शो किया है और इस तरह रिजेक्शन शो किया कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी इसने स्वीप कर लिया। तो अब इसने जो लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो अगली जो कैंडल बनेगी ना, अगर आपने किल जोन में एंट्री की है, अगर आपने प्रॉपर एमएसएस देखा है, टर्टल विक सूप देखा है, एसएमटी देखा है, तो आपकी जो अगली कैंडल होगी ना वो पहली कैंडल का लो ज़रूर लेगी। अगर लो ना लिया तो इसका जो 50% है ना, ये 50 से 60% लाजमी लेगी। तो ठीक, चलिए अब रियल चार्ट पे चलते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, कैसे सीआरटी को रियल चार्ट में इंप्लीमेंट करना और इन पॉइंट्स जो मैंने 5 अजम्पशन बताई हैं इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे कोई एग्जांपल देखते हैं। मैं कोई प्री प्लान वीडियो नहीं बना रहा, मैं जो भी चार्ट पे मुझे एग्जांपल नजर आएगी मैं रैंडमली इसको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल H1 पे, यहाँ पे देखें ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे मुझे नज़र आई है। ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे पीछे क्या थी, एक एफ पड़ा हुआ था, पीछे क्या थी, एफ पड़ा हुआ था। मैं रैंडम, ये नहीं है कि मैं बीच में एडिटिंग करूँगा, बैक बैक टू बैक 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। जो पॉइंट मैंने बताया ना आपको उनके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखें पीछे क्या था, एफ पड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं, थोड़ा और जूम करता हूँ, और हमने क्या करना है, अब रेंज मार्क करनी है इस कैंडल की। इसका क्या था, CRH करते हैं, CRL करते हैं, कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज लो, मतलब इस कैंडल का जो लो है वो ये है, और इस कैंडल का हाई मार्क करते हैं, कैंडल रेंज हाई। अगर इस सिचुएशन में ना, इस सिचुएशन में आप हाई मार्क करने से बेहतर है आप इस कैंडल का आप हाई मार्क कर लें, इस स्विंग का हाई मार्क कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको ऊपर रोक सके। अब इस कैंडल के बाद इसके ऊपर हाई कौन सा टूटना है, ये वाला हाई टूटना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CRH, क्या कहता हूँ, CRH, कैंडल रेंज हाई। अब मैंने क्या कहा था, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है पीओवाई। अब पीछे पीओवाई पड़ा था, एफबीजी पड़ा हुआ था, इसने क्या किया, स्वीप कर दिया खुद को। अब हमने कहाँ पे जाना है, हमने स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना है। अब स्मॉल टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, कौन सा यूज़ करना है हमने स्मॉल टाइम फ्रेम। कोशिश करनी है H1 देख रहे हैं तो आपने M3 या फिर M1। M1 पे आपने कब जाना है, जब M3 पे आपको एंट्री क्लियर ना हो। तो सबसे पहले M3 में चलते हैं, M3 के बाद हम M1 पे चलेंगे। M3 पे आ जाएं, M3 पे चलते हैं और अपने सेटअप पे चलते हैं, हमने कैसे ट्रेड लगानी है बाइक की। M3 पे देख लें आप, M3 पे देखें, MSS तो है लेकिन हमारी एंट्री टैप नहीं हुई। देखना M3 में यही इशू होता है। चलिए हम M1 पे चलते हैं, क्योंकि H1 है तो M1 चूज़ करना ही ज़्यादा बेहतर है। H1 है तो M1 चूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। आपने आ जाना M1 पे,
ये है M1, ये क्या है M1। अब मैं ये कोई पुरानी एग्जांपल नहीं दिखा रहा। आज क्या तारीख है? आज 8 जनवरी, आप देख सकते हैं। और आज जो जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 12 जनवरी की। अगर आप एक महीने में CRT के कोई 5 से 6 सेटअप की ट्रेड करते हैं ना, 5 से 6 सेटअप एक महीने में या एक वीक में भी 3 से 4 सेटअप अच्छे बन जाते हैं। एक वीक में भी कितने बन जाते हैं? 3 से 4 सेटअप अच्छे बन जाते हैं। तो आप जो है काफ़ी प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कैंडल रेंज हाई आपने मार्क कर ली, आपने कैंडल रेंज लो मार्क कर ली, ये पिछली कैंडल का लो था। अब मैंने जो पॉइंट्स बताए आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले हम आपने देखना है MSS। ध्यान से देखिए MSS कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है MSS। MSS हुआ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS के बाद क्या देखना है आपने, आपने देखना है टर्टल बॉडी सूप, या क्या देखना है, टर्टल वीक सूप। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब टर्टल बॉडी सूप या टर्टल वीक सूप का आपको नहीं पता, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया। अगर आपने कोई किसी और की वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा, या आप चाहते हैं कि इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर दें। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है टर्टल बॉडी सूप। वो क्या होता है, वो कैसे हुआ है, मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। अब टर्टल बॉडी सूप से मुराद दिया कि जो पिछला स्विंग था, ये जो पिछला स्विंग था ये ब्रेक हो गया, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेक किया ना उसने बॉडी क्लोज कर दिया स्विंग से, इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया। क्या किया? बॉडी क्लोज कर दिया, टर्टल बॉडी सूप। अब इसने बॉडी क्लोज कर दिया, तो ये क्या होगा, टर्टल बॉडी सूप। फर्ज करें ये कैंडल नीचे क्लोज ना करती और ऊपर क्लोजिंग देती, तो ये क्या था, टर्टल वीक सूप था। क्या था? टर्टल वीक सूप। MSS हो गया, टर्टल बॉडी सूप हो गया। उसके बाद पीछे जो था H1 का जो भी PY था वो टैप हो गया। तो अब हमने क्या देखना है, टर्टल बॉडी सूप भी हो गया, तो हमने क्या देखना है, SMT। हमने क्या देखना है, SMT। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, मैं SMT को 2 मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, SMT। आपने यहाँ पे आ जाना है कैंडल्स पे। अब देखें SMT कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। ये जो स्विंग है, इसका जो मेजर स्विंग था कौन सा था, अब देखें यहाँ पे, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। ये मार्केट किस तरह बिहेव कर रही थी, ऊपर से नीचे आई गोल्ड में, इधर इस तरह गई, इस तरह जाने के बाद ऊपर गई। जब इसको ब्रेक किया ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्रेक किया, तब इसने ऊपर गई, तब ये ऊपर गई। अब ये जो स्विंग था ना ये वाला गोल्ड का, ये कौन सा स्विंग है, 1:36 वाला। कौन सा स्विंग है, 1:36 वाला। और ये स्विंग कौन सा है, ये है 2:17 वाला। अब गोल्ड ने क्या किया है, 1:36 वाला जो स्विंग है उसने 2:17 वाले स्विंग को क्या किया है, ले लिया है। क्या किया है, ले लिया है, इसकी लिक्विडिटी ले ली है, मतलब यहाँ पे ले लिया लिक्विडिटी। अब सेम टाइम पे अगर आप सिल्वर में देखें, जो भी सॉरी 1:36 वाला जो स्विंग था ऊपर, ये वाला 1:36 वाला स्विंग था, इसने नहीं ली लिक्विडिटी 2:17 वाले स्विंग के। गोल्ड ने ले लिया, लेकिन सिल्वर ने क्या किया, लिक्विडिटी नहीं ली। तो ये क्या हुआ है, SMT हो गया। क्या हुआ है ये, SMT। अब यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए आपको। टॉप, बॉटम। अब देखें MSS हो गया, SMT हो गया, टर्टल बॉडी सूप हो गया, कैंडल रेंज कैंडल हाई हमने मार्क कर लिया। अब एंट्री कैसे करनी है, आपने एंट्री करनी है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉकर FVG से, ऑर्डर ब्लॉकर FVG से लॉन्ग लगाई आपने यहाँ पे लॉन्ग लगाई। ऐसा आपने स्विंग के नीचे रखा, और TP आपने क्या रखना था, कैंडल रेंज हाई। क्या रखना था, कैंडल रेंज हाई। ये देखें कितना प्यारा सेटअप है, कितना प्यारा सेटअप है ये CRT का। ये तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाई है ना, मैं अभी 2 एग्जांपल और बैक टू बैक दिखाऊंगा। मैं कोई भी बीच में एडिटिंग नहीं करूँगा, ऐसे ही जो भी एग्जांपल मिलेगी मैं पीछे दिखाता जाऊँगा। दोबारा चलते हैं H1 पे। ये मैं H1 का दिखा रहा हूँ, आप H4 का भी देख सकते हैं, डेली का भी देख सकते हैं, आप M30 का भी देख सकते हैं, 15 का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा आते हैं, इधर ही देखते हैं। हाँ ये देखें, इधर भी एग्जांपल बन रही है, देखें यहाँ पे भी बन रही है, अब यहाँ पे भी बन रही है। अब सबसे पहले क्या देखना है आपने, यहाँ पे देखना है FVG, ये FVG है। इसको थोड़ा सा और जूम करना है, जूम किया मैंने।
तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, आपने यहाँ पे अब स्टोरी देखनी है यहाँ पे क्या होगा। अब एफ बजी था यहाँ पे, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की और नीचे क्लोज होगी। तो अब हमने क्या करना है, इस कैंडल जिसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके हमने क्या मार्क करना है, हाई मार्क करना है, कैंडल रेंज हाई CRH। और उसी कैंडल का हमने लो भी मार्क कर लेना है, CRL, कैंडल रेंज लो। हमने CRH मार्क कर लिया, CRL मार्क कर लिया, FVG मार्क कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो अब हमने क्या करना है, हमारा दूसरा स्टेप जो है, हमने कहाँ जाना है, M1 में शिफ्ट हो जाना है। M1 में शिफ्ट हो जाना है। तो अब मैं वहाँ पे आपको एंट्री बना के दिखाऊंगा M1 पे। एक मिनट, ये हमारी पुरानी पहले वाली एग्जांपल थी, अब दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये देखें, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब ये देखें, ये हमारी थी कैंडल रेंज लो, ये हमारी थी कैंडल रेंज हाई। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले मार्क करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या मार्क करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, MSS हो गया। अब आपने TBS या TWS, यहाँ पे क्या हुआ है, टर्टल बॉडी सूप हुआ है। ये स्विंग था पहले वाला, इसने इसकी क्या किया, लिक्विडिटी ले लिया, टर्टल बॉडी सूप। मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। टर्टल बॉडी सूप है, अगर ये वाली कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देती तो ये टर्टल वीक सूप हो जाना था। अच्छा, MSS हो गया, टर्टल बॉडी सूप हो गया। अब हमने क्या देखना है, SMT देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा SMT भी लाजमी हुआ होगा। जितनी कन्फर्मेशन आप ऐड करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको ट्रेड में रहने का ना मज़ा आएगा, आप ज़्यादा ही ट्रेड होल्ड कर सकेंगे, उतना ही आप जो है ना, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। अब SMT पे आप कहें तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप कहें तो। यहाँ पे आप देखें, ये गोल्ड का ये जो स्विंग था, नीचे आप टाइम देखें, 6 जनवरी 2026, 9:55 PM, 9:55 PM वाला ये स्विंग है। सिल्वर पे भी यही स्विंग है। अब जो स्विंग है 10:20 PM वाला स्विंग, गोल्ड ने क्या ले लिया, इसकी लिक्विडिटी ले लिया है। क्या ले लिया, लिक्विडिटी ले लिया है। अब सिल्वर पे भी आ जाए, 9 बज के वही जो थे 9:55 या 9:51, मैंने कहा था 30 से 40 मिनट का भी फर्क आएगा, इतना मसला नहीं होता। आपने मेजर हाई या मेजर लो देखने होते हैं। अब ये स्विंग है 9:55 वाला, उसने 10:20 वाला जो स्विंग है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली। क्या लिया है, लिक्विडिटी नहीं ली। अब देखें, गोल्ड ने यहाँ पे हायर हाई बनाया है, लेकिन सिल्वर ने यहाँ पे हायर लो बना दिया, तो ये इसको कहते हैं SMT। अब यहाँ पे क्या हो गया, SMT हो गया, SMT। 2 मिनट, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। यहाँ पे हो गया SMT। अब यहाँ पे देखें, इस पूरे लेग के अंदर कोई POV है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। MSS के बाद MSS यहाँ पे हो गया था, अब पूरे लेग में कोई POV है जहाँ से एंट्री कर सकते हैं। कहाँ पे बता, यहाँ पे ये KFG पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, शॉर्ट की ट्रेड लगानी है। यहाँ पे इस जगह पे आपने थोड़ा सा ऊपर बफर दे के आपने रखना है, ऐसा रखना है। और कहाँ तक टारगेट करना है, CRL। ये था ट्रेड। आप देखें इसके अंदर SMT आपने मार्क किया, आपने टोटल बॉडी सूप मार्क किया, मार्केट जो शिफ्ट मार्क किया, आपने पीछे से POI आ रहा था, आपने वो भी देखा। और आपने यहाँ पे छोटे से रिस्क रिवार्ड के साथ SL देखें, यहाँ पे कितने पिप्स का बन रहा है गोल्ड के अंदर, 20 पिप का SL, 30 पिप्स का यानी। और TP कितने का, 140 पिप का ऑलमोस्ट। और रिस्क रिवार्ड देखें 1:4.47, 1:5। ये है CRT। इसकी 2 एग्जाम्पल बैक टू बैक मैंने दिखाई हैं। तो ये है CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, SMT मार्क करना है, किसी सेशन में आपने ट्रेड लेनी है, टोटल बॉडी सूप मार्क करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, उसके बाद FVG या ऑर्डर ब्लॉक से आपने ट्रेड प्लेस करनी है। तो ये है CRT। अगर आप कहें तो मैं इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपको, एक और एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। चलें H1 भी चलते हैं। ये दूसरी एग्जांपल थी। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आ जाएं,
यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी एग्जांपल है। H1 का यहाँ पे क्या था, एफ पड़ा हुआ था, और एफ के साथ इसने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। पिछली कैंडल के लिए क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। ये हमने क्या मार्क कर लिया, कैंडल रेंज हाई, और ये कैंडल की कैंडल रेंज लो। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या था, ये एफ पड़ा हुआ था। अब हमने क्या करना है, हमने M3 M1 में आ जाना है। चलते हैं उसी सेटअप पे। अब मैं कोई अपने से चीज़ें नहीं बता रहा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही होंगे। मैं कोई बहला नहीं रहा आपको, ये मैं कोई अपने से बातें नहीं बता रहा। जैसा ऊपर मैंने अजम्पशन दी है 5, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा मैं इसके अंदर। अब ये देखें, ये तीसरी एग्जांपल, बैक टू बैक तीसरी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखें, ये M3 मैंने ओपन किया हुआ, तभी आपको कैंडल थोड़ी छोटी लग रही है। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे MSS कहाँ पे हुआ M3 में, यहाँ पे MSS हो गया, हमने MSS मार्क कर लिया, MSS मार्क कर लिया। उसके बाद हमने SMT देखना है, SMT यहाँ पे ज़रूर हुआ होगा। जब SMT देख लेते हैं आप, तो आपको ट्रेड होल्ड करने की रीज़न मिल जाती है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब वाकई भाई, हाँ जो ट्रेड है मैंने होल्ड करनी है, अब रीज़न मिल गया मुझे। अब ये जो स्विंग है 2:15 AM सिल्वर में, गोल्ड में 2:18 AM, कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। ये स्विंग आपने देख लिया। अब गोल्ड ने 3:15 पे इसकी क्या ले लिया, लिक्विडिटी ले लिया। सिल्वर ने देखें 3:18 या 15 मिनट पे इसकी लिक्विडिटी ली है, नहीं ली है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। सिल्वर ने इसको नहीं तोड़ा, गोल्ड ने तोड़ दिया। अब ये क्या हुआ है, एस हो गया सिल्वर के साथ। अब ये क्या हो गया, एस हो गया। एस पे आप कहें तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। ये क्या हो गया, गोल्ड के साथ एस हो गया। अब ये TBS भी यहाँ पे हो गया, टोटल बॉडी सूप भी हो गया यहाँ पे, इसी जगह पे। अब आप देखें, अब TBS हो गया है, SMT हो गया है, MSS हो गया है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया इसके अंदर, और पीछे H1 का FG भी पड़ा हुआ है, जिससे हमें दूसरी कैंडल स्वीप हो गई। तीसरी कैंडल में क्या करना है, इस कैंडल का लो लेना है। तो अच्छा, मैं ये एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तीसरी कैंडल H1 की या कोई भी H4 की, M30 या M15 की, ये ज़रूरी नहीं कि तीसरी कैंडल ही लो ले। वो दो कैंडल भी ले सकती हैं, तीसरी कैंडल भी ले सकती है, बीच में दो कैंडल रेंज भी कर सकती हैं, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखें कितने POIs हैं। एक ये POI है, ऑर्डर ब्लॉक है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ में ये ब्रेकर ब्लॉक की लाइन है। किसके लाइन है, ये पूरा ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक की लाइन है ये। ठीक है, तो कोशिश करूँगा मैं तो ये इसको वीक वीक तक ही रखूँगा, सॉरी बॉडी तक ही रखूँगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर ये वीक्स भी ले सकते हैं तो इतना इशू नहीं है। अब ये देखें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ क्या कर गया, अलाइन कर गया है। अब आप देखें, अभी यहाँ तक तो जाएगी नहीं, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक के साथ ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो गया, ये काफ़ी अच्छा सेटअप बन गया। ये A+ सेटअप बन गया CRT के अंदर। CRT के अंदर क्या बन गया, A+ सेटअप बन गया। अब यहाँ से हमने शॉर्ट लगानी है। SL कहाँ पे रखना है, ब्रेकर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर बफर देके। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड लगाई और यहाँ पे आपको TP। ये देखें, ये CRT है। कितनी कन्फर्मेशन के साथ हमने ट्रेड लिया, आप खुद देख सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक, MSS, FVG, SMT, टर्टल बॉडी सूप, पीछे H1 का FVG पड़ा हुआ है, दूसरी कैंडल को स्वीप किया है। तो ये कितनी कन्फर्मेशन हमने ली हैं, 3 ली हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है स्मार्ट मनी ट्रेडर के नाम से, जो मैंने अभी भी बनाया है, ये वाला। तो आप चाहें तो इसको जाकर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, जो आप टिकटॉक पे देखते हैं, आपको यहाँ पे सही समझ आएगी। इसको जाएँ सब्सक्राइब करें, और मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर आपने ऐड होना है तो मुझे DM करें, मैं वहाँ पे भी आपको ऐड कर दूँगा। तो ये थी तीसरी एग्जांपल, बैक टू बैक। ये है कैंडल रेंज थ्योरी।
तो मैंने आपको 3 बैक टू बैक एग्जांपल दिखाई हैं, और भी काफ़ी एग्जांपल हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अब आप आपको जाएँ चार्ट के अंदर जाएँ, आप वहाँ पे खुद बैक टेस्टिंग करें, और जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको चेकलिस्ट के अंदर लाज़मी लिखा करें, इनके नोट किया करें। तो आप मुझे इजाज़त दें। अगर किसी और वीडियो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी वीडियो आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।